स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं पेपर 2 का सेक्शन सी. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 26. इट इज एक्सप्रेस 1.8181 एंड सो ऑन इन द फॉर्म p over q where p and q are integers and q doesn't equal to 0. सो सबसे पहले हम इस नंबर को x लिख देंगे. सो लेट दिस इज x is equal to 1.8181. सो अब हम देख रहे हैं कि 81 रिपीट कर रहा है, तो 81 के ऊपर बार लगा दो, तो इट मीन्स x इज इक्वल टू 1.81 बार. तो देखिए अगर एक नंबर रिपीट करे तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, अगर दो नंबर रिपीट करें तो 100 से मल्टीप्लाई, तीन नंबर रिपीट करें तो 1000 से मल्टीप्लाई. तो फिलहाल यहाँ पे दो नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो हमें दिस इक्वेशन को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है. सो विल राइट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100. ठीक है, तो देखिए x को 100 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 100x. और अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल दो डिजिट आगे चला जाएगा, एक डिजिट एंड दो डिजिट, डेसिमल यहां पर आ जाएगा, तो बन जाएगा 181 पॉइंट. अब देखिए 818181 तो रिपीट ही करी जा रहा है आगे, तो 81 ही आएगा आगे भी. ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं. देखिए 1.818181 एंड सो ऑन, तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहां आ जाएगा, तो बन जाएगा 181.818181. तो 81 को हम बार लगा सकते हैं. तो अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 को 2 में से माइनस कर देना है. तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. ठीक है, तो देखिए क्या बनता है, 100x से x माइनस करना है और यहां पे 181.81 बार से हमें 1.81 बार माइनस करना है. दिस इज बिकमिंग 99x, और इन दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास 180 बचेगा. देख लीजिए 181.81 बार और यहाँ पे 1.81. ठीक है, तो ये भी बार है, तो 81 बार मीन्स 00 बन जाएगा और यहाँ पे 180 बच जाएगा. ठीक है, सो x इज इक्वल टू 180 ओवर 99. सो ये दोनों ही आई सपोज 3 टेबल में आते हैं, तो 333 ज़ा 360 ज़ा, फिर 3 टेबल में 11 3 ज़ा 23 ज़ा, तो 20 over 11 is the right answer. 27 is plot the following points, join them in order and identify the figure thus formed. तो इन चारों पॉइंट्स को हमें ग्राफ पे दिखाना है और ऑर्डर में ज्वाइन करना है. मींस ए को बी से, बी को सी से एंड सी को डी से ज्वाइन करना है और देखना है कौन सा फिगर बनता है. सो लेट्स स्टार्ट विद ग्राफ. सो ये मैंने ग्राफ बनाया, तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो x x डैश एंड y y डैश, और जहां पे ये कटेंगे वो ओरिजिन है, तो इनको लिख दीजिए. ये 1 2 3 है ना, ये 4 5 6 7 8, और इस साइड x पे -1 आ जाएगा, -2 ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और इधर x y एक्सिस पे नेगेटिव -1 -2. तो सबसे पहला पॉइंट है 1,3. सो ए पॉइंट है 1, तो एक्स एक्सिस पे 1 जाएंगे और वाई एक्सिस पे 3 यूनिट जाएंगे. दिस इज 1,3. सो दिस इज ए पॉइंट 1,3. तो स्टूडेंट्स ये आपने पेंसिल से करना है. ओके, पेन यूज नहीं करना है इसमें, ग्राफ पे सिर्फ और सिर्फ पेंसिल यूज करनी है और स्केल की हेल्प से लाइंस ड्रॉ करनी है. सो बी पॉइंट है हमारा 1,-1, तो यहां से 1 ये रहा और -1 ये रहा. दिस इज B पॉइंट 1,-1. C पॉइंट इज 7,-1, तो x एक्सिस पे 7 और y कोऑर्डिनेट है -1, तो दिस इज 7 एंड -1. दिस इज C पॉइंट एंड D पॉइंट इज 7,3, तो 7 एंड 3 यहां पे आएगा. ठीक है, सो दिस इज D 7,3. सो ये हमें ऑर्डर में ज्वाइन करने हैं, तो ये हमने ज्वाइन कर दिया. ए को बी से, बी को सी से और सी को डी के ज्वाइन कर दिया. तो ये कौन सा फिगर बना, तो देखिए ये है रेक्टेंगल. देखिए लेंथ इसकी है 1 2 यूनिट 3 4 5 6 यूनिट इसकी लेंथ है. ब्रेड्थ देखते हैं 1 2 3 4, तो 6 आपकी लेंथ है, ब्रेड्थ 4 है, तो ये रेक्टेंगल बन गया. तो आपने रिजल्ट में लिखना है इट इज अ रेक्टेंगल. ओके, तो इसके भी मार्क्स लिखे जाएंगे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28th इज express y in terms of x for the equation 3x minus 4y plus 7 is equal to 0. Check whether point 23,4 and 0,7 over 4 lie on the graph of this equation or not. So हम क्या करेंगे,
हम y को इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे। इट मीन्स y को एक साइड पे रहने दो और सारी टर्म्स और x को इधर ले जाओ, ठीक है। सो देखते हैं ये क्या बनता है। सो ये काम करो, पहले y को इधर जाओ, बिकॉज ये नेगेटिव का थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा इधर जाके। तो इट बिकम्स 3x + 7 = 4y। अब ये 4 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3x + 7 / 4 = y। तो सीधा आप लिख सकते हैं y = 3x + 7 / 4। सो दिस इज y इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। अब हमें चेक करना है 23,4 इसका सोल्यूशन है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम x को 23 भर देंगे और देखते हैं y 4 आता है कि नहीं, ठीक है। अगर 23 x को भर के y 4 आता है तो इट मीन्स ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। या ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है, इसका मतलब है कि नहीं। तो लेट्स सी। सो पुट x = 23। तो देखते हैं y क्या आता है। x को 23 भरा तो 3 × 23 + 7 / 4, 23 3 × 69 + 7 / 4, 76 / 4। नो, इट्स कमिंग समथिंग एल्स, 19 आ रहा है। तो ये तो नहीं है जी इस लाइन के ऊपर। हम लिख देंगे दिस पॉइंट डज नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, सो इट इज नॉट लाइंग ऑन द ग्राफ ऑफ दिस लाइन। सो नेक्स्ट को हम भरते हैं, y को 0 भर देते हैं, सॉरी x को 0 भर देते हैं। देखते हैं y 7 / 4 आ रहा है कि नहीं। अगर आ गया तो काम बन गया है। तो x को भरिए 0 यहां पर। तो 3 × 0 = 0 + 7 / y, तो इट बिकम 7 / y। यस, x को हमने जैसे ही 0 भरा y 7 / 4 आ गया। इट मीन्स दिस पॉइंट लाई ऑन द ग्राफ ऑफ दिस लाइन, ठीक है। तो ये यस है, ये नो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ 29th। इन द गिवन फिगर ABD ट्रायंगल, दिस इज ABD एंड BCD ये ट्रायंगल आर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BD। तो देखिए ये सेम बेस BD है और इसके ऊपर ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बिकॉज AB और AD इक्वल दे रखे हैं। और ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें BC एंड CD इक्वल दे रखे हैं। देखिए कट लगा हुआ है, दोनों साइडें बराबर हैं, ये दोनों साइडें बराबर हैं। हमें प्रूव करना है एंगल ABC, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल करना है, ADC के बराबर, ठीक है। सो लेट्स डू दिस। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, और गिवन में रहेगा ट्रायंगल ABD एंड BCD आर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। वहां पे AB और AD बराबर हैं, BC एंड CD बराबर हैं, ठीक है। हमें ये एंगल प्रूव करने हैं इक्वल। तो थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हो कंस्ट्रक्शन, बहुत इजी। हम AC को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन AC, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। देखते हैं कैसे। देखो ABC एंड ABD को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। AB = AD, बिल्कुल गिवन है, ये दिया हुआ है देखिए। एंड BC = CD, दिस इज ऑल्सो गिवन, रीजन सामने लिखने हैं। और तीसरा है AC = AC, ये दोनों में आ रहा है, दिस इज कॉमन। देयरफॉर बाय SSS, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी लग गई। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट बन गई ट्रायंगल ADC के, कॉन्ग्रुएंट होगी तो उससे क्या मिलेगा, ये एंगल इसके बराबर मिलेगा। क्यों मिलेगा, बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इट मींस एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ADC आ जाएगा CPCT से। तो ऐसे हम प्रूव कर देंगे इसको, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ 30th क्वेश्चन इज डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। तो देखिए ये पैरेललोग्राम है, इसका जो डायगोनल AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। इट मींस दीज स्मॉल टू एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। DAC एंगल एंड CAB एंगल्स आर इक्वल गिवन हियर, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, नंबर 1 इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। हमें इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। ये प्रूव करना है कि AC जो है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। इट मींस हमें ये दो स्मॉल एंगल्स इक्वल प्रूव करने हैं। नंबर 2 वी हैव टू प्रूव दैट ABCD इज अ रोम्बस। सो इस क्वाड्रिलेटर को हमें रोम्बस प्रूव करना है। तो देखिए ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम दे रखी है, और एक पैरेललोग्राम कब रोम्बस होती है, जब एक पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल बन जाए। तो इट मींस मुझे एक पेयर, मान लो AD और AB को मैं इक्वल कर गया किसी तरीके से, तो ये रोम्बस बन जाएगी। तो मेरा मकसद है AD और AB को इक्वल करना। सो लेट्स सी हाउ। सबसे पहले इन दोनों एंगल्स को इक्वल करना है, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, और ये गिवन मैंने लिख दिया।
in parallelogram ABCD and AC bisect angle A. So it means this, इसको नंबर 1 कर देते हैं, इसको 2, तो it means angle 1 and 2 are equal और it bisect angle C. C को bisect करना, ये हमें प्रूव करना है. It means हमें 3 और 4 इक्वल प्रूव करने हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो देखिए एंगल 1 is equal to angle 4. Why this angle is equal to this angle? These are alternate interior angle. Okay, and angle 2 is equal to angle 3. This is also alternate interior angles का पेयर है. ये दोनों इक्वल होंगे because lines are parallel. पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं. ये ट्रांसवर्सल है. ठीक है, तो ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो 1 4 के बराबर हो गया. ठीक है, बट 1 और 2 तो आपस में इक्वल दिए हुए हैं. ये तो गिवन है ना, ये दिया हुआ है. इन पैरेललोग्राम ABCD AC बाइसेक्ट एंगल A, सो यू कैन से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन. ठीक है, अब देखें 1 4 के बराबर है, 2 3 एंगल के बराबर है, पर 1 और 2 आर इक्वल. ये तो आपस में बराबर है, ये तो आपस में बराबर है. इट मींस दीज बोथ आर आल्सो इक्वल. सो यू कैन से फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर है यहां से कि एंगल 3 and 4 आर इक्वल. ठीक है, सो AC बाइसेक्ट एंगल C, क्योंकि 3 और 4 इक्वल हैं. अब सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, हमें ABCD को रोम्बस प्रूव करना है. इसको रोम्बस प्रूव करना है. ठीक है, तो रोम्बस प्रूव करने के लिए एक पैरेललोग्राम कब रोम्बस बनती है, जब एक पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल बन जाए. तो हम ट्रायंगल ABC को और ट्रायंगल ADC को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे. उससे क्या मिलेगा, AB और AD बराबर मिल जाएंगे CPCT से, और हम बोल देंगे ये पैरेललोग्राम रोम्बस है, क्योंकि एक वन पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल है. और अगर आपने कॉन्ग्रुएंसी से नहीं करना है तो एक और तरीका है. देखिए, अगर हम एंगल 2 और 4 को इक्वल कर गए, है ना, 2 और 4 एंगल इक्वल हो गए, तो AB और BC भी इक्वल हो जाएंगे. वाई, बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. तो 2 और 4 को इक्वल कैसे करेंगे, ये देखिए 1 4 के बराबर, 2 3 के बराबर, एंड 1 and 2 आर ऑल्सो इक्वल. तो 3 और 4 भी आपस में इक्वल हो गए. इट मीन्स ये सारे आपस में इक्वल हो गए, है ना. देखिए सारे आपस में इक्वल हो गए ना. 1 2 के बराबर, 2 3 के बराबर. ठीक है, तो इट मीन्स, और 1 4 के बराबर भी है. तो यहां से पता चलेगा कि 2 और 4 आर ऑल्सो इक्वल. ये देखो 1 2 के बराबर और 1 ही 4 के बराबर भी है, तो 2 और 4 भी इक्वल हो गए. ठीक है, तो यहां और यहां से, है ना. सो एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. ठीक है, इट इज क्लियर फ्रॉम अबव, एंगल 2 and 4 आर ऑल्सो इक्वल. ठीक है, सो AB इज इक्वल टू BC. ठीक है, अब यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट 3 इज इक्वल टू 4 एंड 2 इज इक्वल टू 4 ऑल्सो. और यहां लिख दो प्रूव्ड अबव. प्रूव्ड अबव, इसको सेकंड पार्ट का नाम दे सकते हैं आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, तो AB इज इक्वल टू BC होगी. यहां क्या रीजन लिखोगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स. इक्वल एंगल्स, सो AB इज इक्वल टू BC. तो हम लिखेंगे सिंस इन पैरेललोग्राम वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इज इक्वल, सो इट इज रोम्बस. तो ये लाइन आपने लिखनी है. क्या लिखनी है, सिंस इन पैरेललोग्राम वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इज इक्वल, सो इट्स अ पैरेललोग्राम रोम्बस. ठीक है, सो 30 का और पार्ट है. ABCD इज अ पैरेललोग्राम. दिस इज अ पैरेललोग्राम. AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD. देखो AP and CQ perpendiculars हैं ये diagonals के ऊपर, ये 90-90 हैं. तो show that number 1 ट्रायंगल APB ये वाली ट्रायंगल आपको प्रूव करनी है कॉन्ग्रुएंट टू CQD के, इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है. ठीक है, तो देखते हैं कैसे. ये मैं ओरली आपको बता देता हूं, आप लिख सकते हो. देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में एक तो आपका 90 एंगल और इसका ये 90, दोनों इक्वल 90-90. इन दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं. ये एंगल इसका 90 तो ये इसका 90 गिवन है, और ये एंगल APB का, ठीक है, और ये एंगल CQD का इक्वल है बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एंड तीसरा क्या है, AB और CD आपस में बराबर है बिकॉज दीज आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. सो बन गया एंगल साइड. अगेन दूसरी ट्रायंगल में एंगल साइड. सो बाय AAS दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो ऐसे आपने लिख लेना ये
गिवन वगैरह सारा लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज AP इज इक्वल टू CQ। तो AP और CQ क्यों बराबर है? बिकॉज दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हेंस बाय CPCT दीज टू साइड्स आर आल्सो इक्वल। कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो इक्वल, सो ये दोनों साइड्स भी बराबर होंगी। तो चलिए 31st क्वेश्चन की तरफ नाउ। सो 31st क्वेश्चन इज इन फिगर एंगल PQR इज 100, तो ये एंगल आपको 100 दे रखा है। वेयर PQR आर द पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर O। हमें OPR एंगल फाइंड करना है, OPR ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए ये 100 दे रखा है, तो हमें ये फाइंड करना है। तो देखिए अगर मैं बात करूं इस मेजर आर्क PR की, जो मेजर आर्क PR है ना, ये सेंटर पे बना रही है ये एंगल रिफ्लेक्स PQR एंगल, POR रिफ्लेक्स बना रही है, और रिमेनिंग पार्ट पे PQR एंगल 100 बना रही है, ठीक है। और हमने पढ़ा है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, कि ये आर्क अगर सेंटर पे ये एंगल बनाए और रिमेनिंग पार्ट पे ये बनाए, तो जो सेंटर वाला एंगल होता है वो रिमेनिंग पार्ट वाले एंगल से डबल होता है। तो ये 100 है तो ये 200 हो जाएगा, दिस इज 200, ठीक है। तो ये अगर 200 हो गया, ठीक है, तो देखिए ये रिफ्लेक्स अगर 200 है तो ये POR एंगल कितना होएगा? 360 से आप 200 माइनस कर दो तो ये 160 आ जाएगा, ये 160 आ जाएगा, ठीक है जी। अगेन आई टेल यू, अगर ये 100 है तो ये 200 है। हमारे पास थ्योरम है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इससे ये डबल होगा 200, तो ये 360 में से 200 माइनस की तो 160 हो गया। अब आपको पता है ये दोनों एंगल बराबर होंगे, क्योंकि देखो OP एंड OR आर द रेडियाई, दे आर इक्वल, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो उसकी वजह से ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, तो दोनों एंगल बराबर हैं, ठीक है। दोनों को x मान लो, इसको भी x, इसको भी x, ये 160 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो, x प्लस 160 इज 180, तो 2x इज इक्वल टू 180 से 160 माइनस के 20, तो x हमारा 10 आ जाएगा। तो ऐसे हम इसको कर लेंगे, यू कैन राइट योर सेल्फ। सो आई हैव एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन हियर। सो नेक्स्ट पार्ट, दिस इज नाउ और पार्ट ऑफ दिस इज प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो देखिए एक पैरेललोग्राम दी है जो कि साइक्लिक है। साइक्लिक मींस a quadrilateral in which all the four vertices lie on a circle. It means अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो ये इसकी सारी जो वर्टिसेस हैं वो सर्कल पे लाई करेंगी, तो ऐसी क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक बोलते हैं। तो जो ये ABCD है एक पैरेललोग्राम भी है और साइक्लिक भी है, दो चीजें हैं इसमें ABCD में, और हमें इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो याद रखो एक पैरेललोग्राम कब रेक्टेंगल बनती है? जब एक एंगल 90 प्रूव हो जाए। तो मींस मुझे एक एंगल 90 प्रूव करना है तो ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाएगी, बिकॉज रेक्टेंगल की डेफिनेशन ही है रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो एक एंगल 90, सपोज मुझे ये एंगल 90 करना है, चलो मान लेते हैं ये करना है, तो मैं कर दूंगा आपके सामने। एक मैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करूंगा, एक साइक्लिक की। साइक्लिक की एक ही प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। याद रखना अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180। इन दोनों का सम 180, इन दोनों का भी 180, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये एक पैरेललोग्राम है, तो एंगल, अच्छा ये पैरेललोग्राम है और साइक्लिक भी है, तो अगर ये साइक्लिक है तो एंगल A प्लस C कितना होगा? 180, बिकॉज साइक्लिक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, लिख देना यहाँ पे, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट। अब देखो बट एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और यहां पे आप रीजन देना है, वी नो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, सो एंगल A प्लस C इज 180, बट एंगल A इज इक्वल टू C, तो दोनों को AA लिख दो क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो एंगल A प्लस C को भी एंगल A लिख दो बिकॉज दीज आर बोथ इक्वल, 180 हो गया। सो 2 एंगल A इज 180, सो एंगल A कितना आ जाएगा? 180 ओवर 2, 90 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए इस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 आ चुका है, सो इट्स अ रेक्टेंगल। सो हम लिखेंगे सिंस इन पैरेललोग्राम ABCD वन एंगल इज 90 डिग्री, सो इट इज अ रेक्टेंगल। तो ऐसे आपने लिखना है एंड में। सो ये हमारा हुआ सेक्शन C, ठीक है।